जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रतियोगी परीक्षा का यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। आज यहाँ पे सेट 12 बनेगा, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि ये सिर्फ हम जीके जीएस का सेट बनाते हैं। इसमें 75-70 को, और इसमें आपको पता चलना चाहिए कि इसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो ये बहुत ही कम समय का सेट होता है, जिसमें आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं तो और अपने आईक्यू का पता लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य किस अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो ये किस अधिनियम के अनुसार होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के केंद्रीय योजनाओं और क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे यहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो था मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्य कारण था वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। एक लेखक ने सर रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों के धातुओं से निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्ट्रांतर और आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तक भी लिखी है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है नागार्जुन। उसका नाम क्या है, नागार्जुन। निम्नलिखित किन राज्यों में का समूह, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित है। तो ये है आपका गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेरे प्यारे साथियों, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है। किसी मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारण होता है। तो ये होता है आपका संबद्ध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट देखेंगे कि विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते थे। तो किसके प्रति करते थे। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन करते थे। तो नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो कौन है। तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र है। तो सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र कौन है। तो हरियाणा। निम्नलिखित में से कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है। कौन है जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो के सुंदरम। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है। तो कौन सा मार्ग। तो कोलकाता से हजीरा जो है सबसे बड़ा है। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, जिन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। सर की उपाधि लौटाने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में आता है, सुमेलित नहीं। आगे है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई किसके औसतन के बराबर होता है। तो ये खगोलीय इकाई जो होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होता है। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे जो है आपका ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ये जो है आपका पटियाला में स्थित है। जैकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ये जैकावाड़ी परियोजना जो है मेरे प्यारे साथियों ये जो है गोदावरी नदी पर है। 2 या अधिक राज्यों या केंद्र संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये की जा सकती है किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, ये है आपका सहकारी विपणन समितियाँ। भारत और वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है तो यह है हिमाचल प्रदेश, जहाँ मात्र 3 से 4 महीने ही गर्मी पड़ती है। कहने का मतलब कह रहा है कि यूथॉन्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यूथॉन्ट पुरस्कार जो है आपका विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? और अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये कहता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था? तो किसके परिणाम स्वरूप? तो ये होता है आपका हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी परिवर्तक थे मेरे प्यारे साथियों? तो कौन थे अग्रणी परिवर्तक? तो ये थे आपका विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे आपका अग्रणी परिवर्तक। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो महावीर और बुद्ध ये दोनों जो है बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीरी महल मेरे प्यारे साथियों कहाँ है? तो ये जहांगीरी महल जो है आपका आगरा के किला में है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने किया था। वेदों की संपूर्ण सच्चाई किसमें निहित है या व्याख्या की गई है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या किसने की है? तो ये व्याख्या स्वामी दयानंद ने की है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो ये जो है आपका कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति सम्मिलित है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये आपको पता है कि ये जो होता है आपका कर्क रेखा जो है भारत से होकर के कर्क जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है मेरे प्यारे साथियों। भारत की पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दूरी 33 किलोमीटर है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह अधिकतम संख्या जो होती है आपका 40 होती है। कितनी होती है? 37 का ये कितनी होती है? ये होती है अधिकतम 543 होती है। 543 पे चुनाव आपका होता है। 543 पे चुनाव होता है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग रुपया का कहते हैं। जन गण मन गण की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 2012 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था भारत विधाता।
भारत विधाता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ये जो है दिगंबर विष्णु पुलस्कर को जाना जाता है। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ है? तो ये कटक में है। कहाँ है? तो ये कटक में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है स्थित? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित जो है ये मुंबई बंदरगाह का नाम ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। हमारे नेक्स्ट में प्यार साथियों, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? आजीविकों का गुफाओं का निर्माण कराया था तो ये है अशोक ने। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी याक्षी प्राप्ति हुई है, कहाँ से प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है आपका दीदारगंज, पटना में दीदारगंज से। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो ये कहाँ से होती है? तो ये होती है लोहानीपुर, पटना से। 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे M.G. हैले। बिहार विधान परिषद का प्रथम सभापति 1937 में कौन बने थे? तो 1937 में कौन बने थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट से। शुद्ध दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण है आपका बैक्टीरिया। अग्नि बुझाने में यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। कालाजार किस कारण होता है? तो कालाजार जो है आपका किस कारण होता है? तो ये होता है लिस्मानिया के कारण। रक्त में थक्का जमाने में मदद करता है, क्या मदद करता है? तो ये करता है आपका प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स जो है थक्का जमाने में सहायता करता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है आपका किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है आपका ठोस रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो रासायनिक रस में। पेप्सिन किस में पाया जाता है? पेप्सिन किस में पाया जाता है? तो ये अमाशयिक रस होता है ना, अमाशयिक रस में। थोड़ा फोटो फ्रेश नहीं आया है, इसका स्कैन अच्छा से नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा अमाशयिक रस में। 59 है जरा दृष्टि, यानी कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? ये जरा दृष्टि लिखा हुआ है। जरा दृष्टि के उपचार में किस यंत्र का प्रयोग होता है? जरा दृष्टि में होता है बायोफोकल लेंस का। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो ये जो है आपका जोन जो है जीन जो है अनुवांशिक होता है। सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में मिलाया जाता है तांबा और सोना। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी में धुआं जो है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये निकलता है संवहन के माध्यम से। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है।
कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। डैश पर पोषण की एक पद्धति नहीं है, एक पद्धति नहीं है, तो ये कौन है? स्वचालित। नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या है? नींबू के डायबैक रोग का कारण है जस्ता की कमी। इसकी कमी, जस्ता की कमी। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार किया जाता है। किस रंग का प्रयोग रक्त वाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग का। ऑयल गैस क्या है? ऑयल गैस एक मिश्रण है। किसका? ऑयल गैस एक मिश्रण है। किसका ऑयल गैस एक मिश्रण है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। तो आज का हम लोगों का ये सेट जो है आज ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर से आपसे अगले नए सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।